हे गाइस, ये वीडियो आज से 3 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसमें आपको एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप स्पेशली किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने यहाँ पे आए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर आपको उसकी ड्यूरेशन दी है, वहां से डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर जाकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड है, तो इसीलिए सबसे पहले कहूँगा कि आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से जाकर के इक्विवेलेंस रिलेशन की वीडियो देख लीजिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ all books in a library of a college given by R is equal to xy such that x and y has same number of page in an equivalence relation। मतलब एक लाइब्रेरी की एक सेट है जिसमें एक लाइब्रेरी की सारी किताबें हैं और रिलेशन क्या है कि x और y के अंदर एक पेजों की संख्या समान है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। अगर ये तीनों चीज कोई रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हेयर जो रिलेशन दिया हो उसको एज इट इज लिख दीजिए जैसे हमने इधर लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के अंदर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो इधर क्लियरली एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पेजेस सेम है तो एक्स और एक्स में पेज सेम होंगे तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। उसके बाद सेकंड में जब सिमेट्रिक प्रूव करना हो उस वक्त तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, दोनों में समान पेज हैं। तो अगर x और y में है तो y और x में भी सेम पेज होंगे। इसका मतलब yx ऑल्सो बिलोंग टू r वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू a, तो ये सिमेट्रिक भी है, इट्स सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। और इसी तरह थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो देखिए इधर लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y में जो है पेज बराबर है सेम नंबर ऑफ पेजेस, और y और z के अंदर है। और स्टेटमेंट भैया इधर से पढ़ लीजिए एक बार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको। और इसका मतलब अगर x y में सेम है और y z में सेम है, इधर y कॉमन हो गया, इसका मतलब x और z के अंदर भी सेम होंगे, यानी कि x z बिलोंग्स टू r वेयर x y z बिलोंग्स टू सेट a। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है भैया। तो आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया कि सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं सबसे पहले। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर। रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये हमें शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था रिलेशन को एज इट इज लिख दीजिए, या फिर अगर सेट गिवन है तो उसको भी एज इट इज लिख दीजिए। अब पहले स्टेप के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा। तो देखिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड x माइनस एक्स, मतलब किसी भी सेम एलिमेंट में से उसी को अगर हम घटाएंगे, सेम इंटीजर में से उसी इंटीजर को घटाने पर हमें 0 मिलता है। 0 इज एन इंटीजर, और 0 जो है वो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब x x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ भैया। इसी तरह सेकंड स्टेप के अंदर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू r वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू z, कि x और y दोनों इंटीजर हैं, और x माइनस वाई इज इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा।
तो इससे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। इसी तरह से थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। उसके लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्या हुआ, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर हैं। अब इन दोनों को भैया आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलता है। तो यहाँ से हमें एक इंटीजर मिलेगा और इनको ऐड करने पर एक्स जेड इज एन इंटीजर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब हमने कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है भैया। तो ये आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये है थर्ड क्वेश्चन, सीबीएसई के लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई 2014 के अंदर एक बार आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन को रीड करते हैं। शो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन को प्रूव करना है। आर इन द सेट ऑफ जेड, इंटीजर के अंदर सेट दिया, इंटीजर्स का एक सेट दिया है ऑफ इंटीजर गिवन बाय, रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए बी, ए माइनस बी, दो जो है वो भाग होता है ए माइनस बी से, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो भैया सबसे पहले चेक कीजिए। सबसे पहला काम, हेयर लिख कर जो रिलेशन है उसको लिख दीजिए बिल्कुल एज इट इज, नो चेंज, बिल्कुल वैसा का वैसा उसको इधर लिख दीजिए। इधर चेक कर सकते हैं आप पहले स्टेप के अंदर। अब इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड ए माइनस ए, जैसा मैंने पहले बताया था किसी इंटीजर में से अगर उसी इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, और 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, और 0 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 2 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर आर रिफ्लेक्सिव शो हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर इसको सिमेट्रिक शो करना है। तो इसके लिए देखिए भैया, दैट ए बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी आर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ए और बी दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी इससे बिलोंग करते हैं तो 2 डिवाइड बाई ए बी, जो 2 है वो ए बी से भाग होता है। तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू 2m। ये कैसे आया भैया कि ए में से बी को अगर माइनस किया तो कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा, तो वो हमने मान लिया m। और इधर क्या था कि 2 था वो इधर डिवाइड में था, 2 इसके साथ डिवाइड में था, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2m फॉर सम m जो है वो भी इंटीजर होगा, कि इंटीजर से इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही आता है। तो ये जो होगा इंटीजर होगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये दर्शाता है कि b माइनस, इनके साइन इनको चेंज कर दिया, जब चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और b माइनस ए मतलब नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि 2 इधर भी डिवाइड होता है, 2 b माइनस ए से भी डिवाइड होता है, तो b माइनस ए भी r से बिलोंग करेगा, जहाँ पर a और b दोनों इंटीजर हैं। तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया भैया। और इसी तरह से थर्ड स्टेप के अंदर देखिए भैया, लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स बाई ए बी, जो 2 है वो a माइनस बी से डिवाइड होता है, और इधर इसका मतलब हुआ कि 2 है वो b माइनस सी से भी डिवाइड होता है। अब इधर वैसे ही करेंगे पहले की तरह, जब सिमेट्रिक के लिए किया था ये 2m के इक्वल, इसको 2n के इक्वल मान लीजिए, जहाँ पर n और m दोनों इंटीजर होंगे। अब वापस से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये तो हो जाएगा 2c, और इधर से जब 2m प्लस 2n को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर इसके साथ डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स बाई a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी है वो r से बिलोंग करता है। तो
और ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है और ये सारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन भी भैया हमने कर दिया प्रूव। अब इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भैया फोर्थ क्वेश्चन भी CBSE 2015 में आया हुआ है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया है 1 2 3 4 गिवन बाय रिलेशन क्या दिया है ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। a माइनस बी है वो 2 आर डिविजिबल है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ r। इसकी इक्विवेलेंस क्लास ये भी लिखनी है भैया। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसा मैं हर बार क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो भी दिया है उसको लिख लीजिए। तो इधर a और r दिया था, सेट ए और रिलेशन आर दिया है, उसको एज इट इज लिख दीजिए। पहले स्टेप के अंदर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। उसमें फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, तो ए माइनस ए 0 होता है, 0 इंटू 2, या मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है भैया, एक बच्चा भी समझ जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए और ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज डिविजिबल बाई 2। ए बी जो है वो 2 का डिविजिबल है, वेयर ए बी बिलोंग्स ए, और ए और बी दोनों ए सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर भैया क्या किया इन्होंने, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ये लिख सकते हैं भैया क्योंकि मोड से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इधर देखिए माइनस एक्स बराबर मोड एक्स के बराबर होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। जब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब बी माइनस ए आर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांजिटिव के लिए इन्होंने क्या किया भैया, ए बी बिलोंग्स टू आर लेट किया, बी सी बिलोंग्स टू आर ये भी लेट किया। यानी कि अगर ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों डिविजिबल होंगे 2 के, और जब इनको तो इनसे इन्होंने क्या लिख दिया, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m, और इसी तरह बी माइनस सी लिख दिया 2n, जहाँ पर m और n दोनों इंटीजर थे। और उसके बाद जब मोड को उधर ले जाया गया तो प्लस माइनस का हुआ, और इस मोड को ये भी प्लस माइनस 2n हो गया। और जब आपस में हम इनको ऐड करेंगे, इसको और इसको, हमारे पास 2c आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे 2c मोड में, ठीक है, ये 2c हो जाएगा हमारे पास। और ये जो वैल्यू इनकी आई थी इनको इधर पुट कर दीजिए भैया। पुट करने के बाद इधर 2 कॉमन आ जाएगा, मोड ऑफ प्लस माइनस m प्लस माइनस n। और AC इज, इसका मतलब क्या हो गया कि AC इज डिविजिबल बाई 2, तो AC बिलोंग करता है R से, दस R इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इधर हमने क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसको तीनों प्रूव कर दिया भैया। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये भैया लगातार हैट्रिक हो गई, क्योंकि हैट्रिक इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी CBSE 2010 के अंदर आया हुआ है भैया। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट Z be the set of all integer of R be the relation on Z defined as R is equal to A B such that A belongs to Z, यानी कि A एक इंटीजर है, B भी एक इंटीजर है, एंड A माइनस B is divisible by 5। A और B 5 से भाग हो रहे हैं। Prove that R is an equivalence relation। ये साबित करना है कि R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले गिवन R को लिख दिया एज इट इज। सेकेंड स्टेप के अंदर वैसे ही पहले की तरह a माइनस ए 0 दिखा दिया, और 0 इंटू 5 क्या होता है, वो भी 0 ही होगा। तो ये 5 से डिविजिबल है, तो a बिलोंग करेगा R से, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू Z इंटीजर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से सेकेंड स्टेप के अंदर भैया सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी आर इंटीजर, मतलब बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इज डिविजिबल बाई 5। इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 5m। पहले वाली क्वेश्चन की तरह मैं बिल्कुल अच्छे से बता चुका हूँ क्यों था। और यहाँ पर m होगा वो एक इंटीजर होगा।
और इधर देखिए भैया, अब इसमें क्या करेंगे कि फिर से पहले की तरह ये इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b माइनस ए और ये हो गया माइनस एम, यानी कि b माइनस ए भी है वो 5 का डिविजिबल है। इधर लीजिए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिविजिबल है तो b a बिलोंग्स r वेयर a b बिलोंग्स z। इंटीजर के अंदर भैया माइनस इंटीजर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के अंदर इन इंटीजर वैल्यूज आती हैं, लेकिन सारी नहीं आती। इसमें जो 1 0 1 2 3 और -1 2 इस टाइप की वैल्यू आती है भैया। डॉट और बाई वगैरह जैसी वैल्यूज नहीं आती इंटीजर के अंदर, अगर आपको याद नहीं हो तो, ठीक है। तो इधर देखिए दस आर इज सिमेट्रिक, मतलब इससे आर जो है वो सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब जब इसको ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए वैसे ही पहले की तरह लेट करेंगे ए बी को आर से बिलोंग और बी सी को भी आर से बिलोंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बी सी दोनों 5 के डिविजिबल हैं, सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों 5 के डिविजिबल हैं। और जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास 5m + 5n वेयर m और n जो है वे 5 से बिलोंग, सॉरी भैया z से, यानी कि इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों इंटीजर हैं। और यानी कि फिर इसका मतलब हुआ कि ए सी बिलोंग्स आर वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स दस आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब भैया इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्यार से। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले भैया मेरे को एक क्वेश्चन लगा इम्पोर्टेंट, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आवाज़ के लिए खेद चाहूँगा, जैसी है ऊपर वाले ने दी है। इसके लिए अगर कमेंट में कुछ बुरा लिखा तो भैया वीडियो देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आवाज़ चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बोलने के लिहाज से मैं काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की है, फिर भी जैसी है वैसी रहेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट Z of all integer defined by xy belongs R xy is divisible by n is an equivalence relation। तो भैया सबसे पहले वाला का स्टेट का मतलब होता है भैया सच दैट, ठीक है। सबसे पहला काम रिलेशन को लिख दीजिए एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। वही पहले वाला स्टेप की x माइनस एक्स जो है वो 0 होता है और 0 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये जो है वो एक डिविजिबल है n का, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भैया, कोई ज़्यादा चेंज नहीं, बिल्कुल आसान है। इसी तरह सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, एक्स वाई लेट किया, एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है, जहाँ एक्स और वाई है इंटीजर। और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। तो इसका मतलब हुआ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन क्यू। इधर क्यू जो है वो एक इंटीजर होगा। इसमें फिर से इसकी माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये भी कि इससे क्या हो गया कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n। ये बात हमने प्रूव कर दी, क्योंकि इधर इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, और उसका आंसर माइनस क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात इधर से शो हो गई, यानी कि y x बिलोंग्स r। तो ये सिमेट्री भी प्रूव हो गया भैया। और इन लास्ट स्टेप इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, वही पहले वाला तरीका, एक्स वाई लेट कर लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड जो है वे एन के डिविजिबल हैं। तो फिर से वैसा ही कर लेंगे, एक्स माइनस वाई को एन पी और वाई माइनस जेड को एन क्यू के इक्वल लेट कर लेंगे। इधर से जब इसको और इसको इन सभी को ऐड करेंगे तो x माइनस जेड इज इक्वल टू एन कॉमन निकाल लेंगे और p प्लस क्यू हो जाएगा। अब इधर जब इसको ले जाएंगे तो ये डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा n का डिविजिबल होगा, इसका मतलब x माइनस एन जो है वो r से बिलोंग करता है। तो ये जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, और ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा रिलेशन है इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन क्या है। शो दैट द रिलेशन आर
और रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इट मीन इंटीजर हैं, एंड ए बी इज इवन, क्या ए और बी हैं वो सम संख्याएं हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है। तो भैया किस तरह से होगा क्वेश्चन, सबसे पहला जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी दिया है उसको लिख लीजिए, हेयर रिलेशन एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब पहले स्टेप के अंदर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो भैया वो किस तरह से होगा, देन किधर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ए प्लस ए क्या होता है 2a, यानी कि अगर 2a है इसका मतलब क्या है कि ये जो है इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो है एक इवन नंबर है। सो ए बिलोंग्स आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि हर एक ए जो इंटीजर हो वहाँ पर आपको ए मिल जाएगा। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है भैया, अब सेकंड स्टेप के अंदर देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम इसको सिमेट्रिकल प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, लेट किया ए बी बिलोंग्स टू आर, हर एक क्वेश्चन में यही करना है बेहर, जहाँ पर ए बी जो है वो इंटीजर है, और अगर ऐसा है तो ए प्लस बी जो है वो इवन होगा, और अगर ए प्लस बी जो इवन है तो ये ज़रूर है कि बी प्लस ए भी इवन होगा। मान लीजिए 1 + 3 जो है वो इवन है, हमें पता है, तो 3 + 1 भी तो इवन होगा। इसका मतलब बी और ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो यानी कि ये जो है वो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया इस तरह से। अब भैया थर्ड स्टेप के अंदर हम इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। उसके लिए क्या, वही पहला स्टेप लेट करेंगे कि ए भी बिलोंग करता है आर से रिलेशन से, और बी से भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी तीनों जेड से यानी कि इंटीजर्स हैं। ओके डन। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर होगा, और बी प्लस सी भी एक इवन नंबर होगा। अब क्या करना है कि इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास मिलेगा ए प्लस सी प्लस 2b, 2b। ठीक है, तो ये भी जो है ये भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इवन में अगर इवन को ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक इवन वैल्यू है और ये भी इवन वैल्यू, तो इवन में जब इवन को ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है एक इवन वैल्यू होगी, ए प्लस सी भी एक इवन वैल्यू होगी। तो ए सी बिलोंग्स आर हो गया। इसका मतलब दिस आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब आर जो है वो ट्रांजिटिव है। और जब हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई रिलेशन, तीनों ही रिलेशन होता है, तो इसका मतलब पूरा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भैया इस तरह से हम आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो भैया ये है 8th क्वेश्चन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो लेट एस दिया है इन्होंने, एस बी ए रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाई एस क्या है, ए बी सच दैट आर क्रॉस आर मल्टीप्लाई आर सच दैट बिलोंग्स टू आर मल्टीप्लाई आर, यानी कि आर टू आर ये रिलेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब रिलेशन के लिए होता है। ठीक है भैया, और सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो मैं प्रूव करना, प्रूव दैट द एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहला ये नोट वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या है कि हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो भैया इधर ध्यान दीजिए कि अपने पास इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन इनमें से एक भी नहीं है ना, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो फर्स्टली सबसे पहले तो गिवन है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए करते हैं। तो पहला स्टेप है सिमेट्रिक के लिए, तो वी हैव, तो एक जो है वो आर से बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, जो कि एक से बिलोंग नहीं करता, यानी कि ए इज एस से बिलोंग भैया ये नहीं करता। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो जाता, क्योंकि
किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों होना जरूरी है, तब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जस्ट ये स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या है? वी नो ऑफ एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। We know if any relation is equivalence relation, so that also reflexive, symmetric and transitive, but here relation is not reflexive, hence R is not equivalence relation। तो ये इधर से भैया हो जाता है प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को HPSC के ये टेस्ट के शायद मैंने किया हुआ याद आ रहा है 2000 जो पिछले साल हमारी ड्यूटी के अंदर मैंने ये शायद क्वेश्चन किया था। ठीक है भैया, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन इज congruent to on the set of all triangle in a plan of is an equivalence relation। भैया इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी तरफ से। हाँ, मतलब हिंदी में मतलब बता सकता हूँ सर्वांशम, मतलब दो चीज़ें जब एक जैसी होती है तो उनको सर्वांशम या फिर ये कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है भैया। अब सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। तो ट्रायंगल दिए हैं एक प्लान के जो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लान एंड आर ऑफ बी द रिलेशन डिफाइन ऑन ए एज इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, कि रिलेशन जो है वो ऐसे ट्रायंगल्स के बीच है जो सर्वांशम या फिर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। कैसे? रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं कि सेम बिलोंग करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ इटसेल्फ, जो ट्रायंगल है वो खुद का सर्वांशम खुद जैसा ही होता है, खुद का कॉन्ग्रुएंट ही होता है। ठीक है भैया, अगर एक ट्रायंगल ऐसा तो मतलब वही उसकी इमेज वो खुद का कॉन्ग्रुएंट तो होगा भैया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट स्टेप भैया सिमेट्रिक के लिए। क्या सिमेट्रिक में देखिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए इसको ए बी बिलोंग्स टू आर, कि जो ए बी है वो अपना रिलेशन से बिलोंग करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। और मान लीजिए अगर कोई ए ट्राइंगल बी का कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बी के सर्वांशम बी के बराबर है, तो बी भी ए के बराबर होगा। देन ट्राइंगल बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका जहाँ पर ए और बी दोनों ए से बिलोंग करते हो तो ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। थर्ड स्टेप ऐसे ही, सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बी का और बी है वो सी का है। और अगर ए बी का है यानी कि ए बी के इक्वल है और बी सी के, तो ए और सी भी दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ए सी बिलोंग करता है आर से, जहाँ पर ये तीनों बिलोंग करते हैं ए से, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों प्रूव हो गए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भैया। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये CBSE 2010 से सी सेट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट एफ सच दैट एक्स वाई बी ए फंक्शन डिफाइन ए रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाई, रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इधर से बेस साफ प्रूव होता है कि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा। चलिए आपको मैं सॉल्यूशन में ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है इन्होंने उसको एज इट इज लिख दिया। ओके डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हम जानते हैं, तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सेकेंड स्टेप सिमेट्रिक के लिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी इक्वल होंगे, यानी कि बी ए बी बिलोंग करेगा आर से। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया भैया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, वहीं बिल्कुल पहले वाला, कि लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर।
तो यानी कि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है। ठीक है, अगर यानी कि ये दोनों तो सेम ही है और ये इसके बराबर है और ये जो है इसके इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे भैया। यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स आर, जहाँ पर ये तीनों एक्स से बिलोंग करते हो तो ये ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन हो गया भैया प्रूव। अब जो है इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीबीएसई के सैंपल 2010 के सैंपल पेपर के अंदर आया हुआ है भैया, तो इसके ऊपर रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इन n multiply n show that the relation defined by AB relate CD if and only if AD is equal to BC is an equivalence relation। तो ये किस तरह से होगा भैया? तो सबसे पहले इधर लिखेंगे इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है AB related CD if and only if AD is equal to BC। ए बी सी डी से कब रिलेट करेगा? जब ए डी इक्वल हो बी सी के, तो अब इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो सबसे पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव का, हमेशा रिफ्लेक्सिव का ही रखेंगे। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन वी हैव ए डी इज इक्वल टू बी ए। तो अब हमको क्या करना होगा भैया? इसका मतलब क्या हुआ? ए बी रिलेट ए बी फॉर एवरी ए बी क्रॉस एन। ठीक है, तो इसका मतलब ये भैया रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है इसको। ये कैसे होगा? लेट किया ए बी रिलेट सी डी। ठीक है, कि ए बी जो सी डी से रिलेट करता है, जहां पर ए बी और सी डी बिलोंग करते हैं एन से। ठीक है भैया। हाँ भैया, इधर अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए कि ये ए बी है इज इक्वल टू बी ए। कैसे? मतलब कि ए बी ए के इक्वल है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई इस तरह से कर लीजिए कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये जो है रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पर ए बी और सी डी जो है वो n मल्टीप्लाई एन से बिलोंग करना चाहिए, नंबर मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए डी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए डी के। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि यहाँ से हमें मिला कि सी बी इक्वल है डी ए के। इट इम्प्लाइज सी डी रिलेट ए डी। ठीक है, सी डी रिलेट ए डी, क्योंकि देखिए ये बी सी कॉमन हो गया ना, तो यानी कि और तो इसको बी सी को चाहे तो बी सी लिखे या फिर सी भी लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसको डी ए लिखे, ए डी लिखे या डी ए लिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि सी डी रिलेट ए बी। इसका मतलब हुआ कि ए बी रिलेट सी डी, इट इम्प्लाइज सी डी रिलेट ए बी वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स एन मल्टीप्लाई एन, दस आर इज सिमेट्रिक। तो इधर आर सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या है कि लेट करेंगे ए बी रिलेट सी डी एंड सी डी रिलेट ई एफ वेयर ए डी सी डी और ई एफ वे बिलोंग करते हैं एन मल्टीप्लाई एन से। तो वही पहले की तरह कि ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ये दोनों दर्शाते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, और ये दिखाता है कि सी एफ जो है वो डी ई के इक्वल है। अब क्या करेंगे कि इनकी यानी कि ए डी मल्टीप्लाई सी एफ इज इक्वल टू होगा बी सी मल्टीप्लाई डी ई के। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई, यानी कि ये दिखाता है कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई। इसका मतलब ए बी रिलेट ई एफ, जहाँ पर ए बी सी डी और ई एफ दोनों एन मल्टीप्लाई एन से रिलेट करेंगे। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव भी यहाँ से होता है भैया प्रूफ। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब भैया इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है थोड़े से मतलब टिपिकल है, समझाने में मुश्किल और समझने में मुश्किल। तो इनको आप एक्सरसाइज मतलब जितने बार
करोगे, खुद करोगे, उतनी बार आपको श्योर होते रहेंगे। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ तो समझाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जब मैं निकालने के लिए कहोगे तो झट से आप खुद भी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो झट से निकाल दोगे, इतने इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इनको एक बार रीड कर लेते हैं 12th क्वेश्चन को। इफ आर इज अ रिलेशन इन एन इंटू एन डिफाइंड बाई ए बी रिलेट सी डी, वही पहला वाला क्वेश्चन है। इफ एंड ओनली इफ, इसमें बस ये चेंज कर दिया कि ए डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वहीं पहले की तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके डन। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। कैसे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स एन इंटू एन वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इनको ऐड कर दीजिए, किसी तरह से ऐड कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 + 3 लिखेंगे तो भी 5 आएगा, और 3 + 2 लिखेंगे तो भी हमारे पास 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो भैया इससे क्या हमें मिलता है कि ए बी रिलेट ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स एन क्रॉस एन, दस आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन क्रॉस एन। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है? फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स एन इंटू एन वी है, तो हमें मिलता है ए बी रिलेट सी डी, इट इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो डी प्लस ए इज इक्वल होगा सी प्लस डी के, और अगर ऐसा है तो सी प्लस डी, अब सी प्लस डी इज इक्वल टू होगा डी प्लस ए के, यानी कि सी डी रिलेट ए डी। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ये किधर गया? ये इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। यानी कि सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी भी बिलोंग करेगा, तो हमने इसको बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, ये इस तरफ था, अभी इस तरफ हो गया, और मतलब ऑपोजिट करना होता है भैया, बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दीजिए और आपके पास जो है आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिए, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई, अगर आपको समझ ना आए तो सॉरी। ठीक है, मैं फिर से स्लो करता हूँ इसको। तो ये जो है ऑपोजिट हो गया, तब ये हो गया सिमेट्रिक। अब थर्ड स्टेप के अंदर इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर देंगे और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा भैया। तो फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, 3 ले लिए, 3 उठा लिए। ठीक है, जो n इंटू एन से बिलोंग करे, तो इनसे हमें क्या मिलता है कि ए बी रिलेट सी डी एंड सी डी रिलेट ई एफ, जो दिखाते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और एंड सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ठीक है, जब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको और इसको, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी ई, और यहाँ से मिलता है कि ए प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, सो इट इम्प्लाइज ए डी रिलेट ई एफ। तो भैया हो गया, शो हो गया। ठीक है, क्या होता था कि अगर ए बी और बी सी तो ए सी, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर से। वही हमने कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि अब ये और ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव प्रूव हो गया ऑन एन क्रॉस एन पर, और ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। सो गाइज, ये था पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर आने वाला है, तो अगर आपको वो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक्सरसाइज 1.3 आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप डायरेक्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और 12th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी जल्द ही आने वाले हैं, और साथ में आपके बाकी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन भी जल्द ही अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Bye.